पहला लेख, परमेश्वर के बारे में विशेषताएं। नमस्कार। क्या आपने कभी परमेश्वर के बारे में सुना है, जिसने इस सारे संसार का रचना किया है? उसने आकाश, इस धरती, समुंदर और सारे चीजों को परमेश्वर ने बनाया है। केवल बोली के द्वारा परमेश्वर ने बनाया है। उसने कहा कि उजाला हो जा, तो उजाला हो गया। उसने कहा इस धरती और आकाश बन जा, तो वैसा ही बन गया। परमेश्वर रचना करता है। परमेश्वर ने इस संसार में जितने भी चीजें दिख रहा है, उन सब को उन्होंने बनाया है। उसने पहाड़ों को और पेड़ों को बनाया, और जानवरों को और आकाश के पक्षियों को भी बनाया। उसने आकाश को बनाया और बादल को भी, और चांद को और सितारों को भी बनाया। सब कुछ उन्हीं के द्वारा बनाया गया है। परमेश्वर जो रचना करता है, और वह सबसे भला है। उनके अंदर कोई बुराई नहीं है, और वह कभी बुराई नहीं करता। उसने बुराई से नफरत करता है, और कोई मनुष्य उन्हें नहीं बनाया। उसका कोई शुरुआत नहीं, वह हमेशा वह था। उसका कोई माँ नहीं और पिताजी नहीं, और उनका जन्म भी नहीं हुआ था। परमेश्वर कभी सोता नहीं और थकता नहीं, और वह कभी नहीं मरेगा। परमेश्वर जो रचना करता है, वह कभी नहीं बदलेगा। वह कभी बूढ़ा नहीं होगा। वह हमेशा भला ही रहेगा, और वह हमेशा नियंत्रण में ही रहेगा। कभी कभी इस मनुष्य लोग कुछ पत्थर और कुछ लकड़ियों के द्वारा और उनसे मूर्ति बनाते हैं, और उनका रूप मनुष्य, पक्षी या जानवर के रूप होते हैं। फिर उसी मूर्ति को परमेश्वर कहकर मानने लगते हैं। वो मूर्ति के सामने झुकते हैं और बलिदान भी करते हैं। क्या कोई पत्थर या लकड़ी का कोई टुकड़ा, क्या वो सुन सकता है? क्या वो बातें कर सकता है, या फिर वो चल सकता है? क्या वो तुम्हारे मुसीबत के सामने आ सकता है? कभी नहीं। ये सारे काम कभी नहीं कर सकते। प्रेत आत्माएं मनुष्य को कई बार इस प्रकार प्रेरणा देते हैं कि एक लकड़ी और पत्थर के टुकड़े परमेश्वर है, ऐसा कहते हैं। इस प्रकार मनुष्य को वे धोखा देते हैं। सुनिएगा, रचनाकर्ता जो परमेश्वर है, वह सच में जीवित है। वह देख सकता है, वह सुन सकता है, और वह बातें भी कर सकता है। वहां कहीं भी जाना चाहे वहां जा सकता है। उन्हें कोई भी किसी का मदद के लिए जरूरत नहीं। रचनाकर्ता परमेश्वर बहुत महान है। उसी ने सब कुछ रचा है। उसने हमसे कहा, मैं ही परमेश्वर हूं और मैं ही रचना करता हूं। और परमेश्वर जो रचना करता है, वह महान है। वह एक समय में हर जगह वो मौजूद रह सकता है, और वह सामर्थी भी है और सर्वशक्तिमान भी है। और वे सारा संसार और आकाश और पृथ्वी उसी ने बनाया है। उसी ने सूरज को भी बनाया है, और वह बहुत ही गर्म है। उसने पानी बनाया है, और वह बहुत ही गहरा है और ठंडा भी है। अगर परमेश्वर कुछ करना चाहे, वह करना ही पड़ेगा। उसी ने आंधी और तूफान को भी बनाया है, वही उसको रोक भी सकता है। परमेश्वर ज्वालामुखी और भूकंप से भी ताकतवर है, क्योंकि उसे परमेश्वर ने ही बनाया है। और उसी ने तारों को बनाया है, और सारे तारे उनको जानता है। परमेश्वर इस संसार के सारे जातियों का प्रधानों से भी महान परमेश्वर है। वो कहता है कि ये सब बहुत ही छोटे हैं और हवा के धूल के समान है, और वो महान परमेश्वर है और सारे संसारों का परमेश्वर है। क्योंकि ये सारे संसार उसी ने रचा है, इसलिए सारे संसार का वे परमेश्वर है। वही सबका मालिक भी है। परमेश्वर सब कुछ देख सकता है। रात के अंधेरे में भी वह देख सकता है। परमेश्वर सारे जानवरों को देख सकता है, उनके गुफाओं को भी देख सकता है। चूहे को उनके बिलों में भी देख सकता है। मछलियों को गहरा समुद्र के अंदर के पानी में भी देख सकता है। वे पहाड़ों के ऊंचे चट्टानों को देख सकता है। पृथ्वी के नीचे गहरे गुफाएं हैं, उसको भी देख सकता है। परमेश्वर सब कुछ सुन सकता है, यहां तक कि सांप के आहट को भी सुन सकता है, और चींटियों के घर बनाते समय पर भी वो सुन सकता है।
और वो मनुष्य की मन के अंदर की बातों को भी सुन सकता है। कोई भी मनुष्य परमेश्वर से छुप नहीं सकता, क्योंकि वो जानता है कि आप कहां जा रहे हैं। परमेश्वर सब कुछ जानता है और वो संसार के सारे बुद्धिमानों से भी बुद्धिमान है। उसे कोई भी ओझा, दुष्ट आत्माएं या शैतान परमेश्वर को बेवकूफ नहीं बना सकता। परमेश्वर कभी गलत नहीं करता और वह सब कुछ जानता है। वो आपके बारे में सब कुछ जानता है। वो जानता है कि आप कब उदास होते हो और कब आपको डर लगता है। वो आपके मन के विचारों को भी जानता है। परमेश्वर प्रेमी है और वह प्रेम करने वाला है, और वो स्त्री से, पुरुष से, बूढ़े से, जवानों से, बच्चों से और छोटे बच्चों से भी प्रेम करता है। और वो यही चाहता है कि सारे लोगों से हम उसे जाने कि वो एक प्रेमी परमेश्वर है। परमेश्वर यही हमसे चाहता है कि हम बुराई और पाप से हमेशा नफरत करें, और वो आपसे यही चाहता है कि आप सभी उनको प्रेम करें और हम अपने बुराई के रास्ता को छोड़कर और हम उनकी रास्ता में चले। और वे यही चाहता है कि हम मूर्ति पूजा और देवी देवता का पूजा से हम दूर रहे और हम केवल सच्चे परमेश्वर का ही आराधना करें। वो एक सच्चा परमेश्वर है, क्योंकि उसने ही सारे संसार को बनाया है। परमेश्वर ने इस धरती की रचना करने के बाद में और उसमें इस दुनिया का सबसे पहला पुरुष और स्त्री को बनाया, और वे अच्छे थे और परमेश्वर उन्हें प्रेम करते थे। परमेश्वर उनके लिए एक बगीचा बनाया उसमें रहने के लिए, और उसमें से कई पेड़ों को भी बनाया। उसके फलों को खाकर वे जीवित रहे। जिस पुरुष को परमेश्वर ने बनाया था उस पुरुष का नाम था आदम, और उस स्त्री का नाम था हव्वा। परमेश्वर उनको प्रेम करते थे और वे दोनों परमेश्वर को भी प्रेम करते थे। और उसने यही सिखाया कि उस बगीचे में किस प्रकार रहना चाहिए और क्या करना चाहिए। और वे दोनों बहुत ही खुश थे, क्योंकि वो दोनों परमेश्वर जो उनसे कहा गया था वही बातों को करते रहते थे। क्या आप परमेश्वर के बारे में और भी जानकारी करना चाहता है जो कि आपसे प्रेम करता है? क्या आप उनके बनने चाहते हैं? तो इसको सुनिएगा, और मैं आपको बहुत सारे बातें बताऊंगा, और मैं ये भी बताऊंगा मुझे इन सारे बातें किस प्रकार मुझे मिला है जो कि परमेश्वर के बारे में। दूसरा लेख, परमेश्वर संसार को बनाना और मनुष्य पाप में गिरना। बहुत पहले, जबकि पहाड़ों में पेड़ नहीं रहते थे, कोई जानवर नहीं थे और नदियों में पानी भी नहीं था, परमेश्वर ने सारे चीजों को बनाया जो कि उनकी इच्छा का अनुसार थे। और उसने सब चीजों को बनाने की आज्ञा जीती, और उसने कहा उजाला हो, तो उजाला हो गया। फिर उसने कहा नदियां और झील बन जा, और आज्ञा दी कि सूखी भूमि बन जा, तो वैसा ही बन गया। फिर उसने कहा हरे हरे घास, पेड़ पौधा बन जा, तो वैसा ही बन गया। और फलों के पेड़, हरी सब्जियां, और सब ऐसा ही उगने लगे। इसी प्रकार आकाश के पक्षियों का, मछलियों का और जानवरों का, और जो कुछ जीवित है वो सब कुछ उनके आज्ञा के द्वारा बन गया, यानी कि उनके शब्द के द्वारा। उसके बाद परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, सबसे पहले पहला पुरुष को बनाया, और उनका नाम रखा आदम, और उन्हें गहरे नींद में सुला दिया। जब आदम गहरा नींद में था, उस समय पर परमेश्वर ने फसली के हड्डी को निकाला और उसके द्वारा एक स्त्री को बनाया। परमेश्वर ने आदम को एक स्त्री को दिया उसके पत्नी के रूप में। आदम ने उस स्त्री को हव्वा कहकर पुकारा। फिर परमेश्वर ने आदम को बहुत ही सुंदर जगह को दिया जो कि उसमें रहता था, जहां पे हर प्रकार के फल उगते थे। फिर परमेश्वर ने कहा आदम से, इस बगीचे की हर एक फल को तू खा सकते हो, एक फल छोड़कर जो कि बगीचे के बीच में है उस फल को नहीं खाना। पर एक दिन
शैतान उस बगीचे में आया, और वो शैतान जो कि परमेश्वर का दुश्मन है और परमेश्वर के लोगों का भी, वो सांप के रूप में आया और उसने हवा से ये कहा, वो फल बहुत अच्छा है जो कि परमेश्वर ने खाने से मना किया है। और हव्वा ने शैतान की बातें सुन ली और उसने यही समझा कि ये सही है, और उसने ये निर्णय ले ली थी कि वो फल को खाने लगी, और उसने उस फल को खाई, आदम को भी दी। फिर उन्होंने परमेश्वर की वाणी को सुने, उस समय पर डर कर बगीचे की झाड़ियों में छिप गए। और परमेश्वर ने आदम को पुकारा, आदम तू कहाँ हो? उस समय पर आदम ने कहा, मैं डर कर छुपा हूं। परमेश्वर ने आदम से पूछा, क्या तू उस फल को खाया जिनको मैंने मना किया था? आदम ने कहा, ये स्त्री ने मुझे ये फल को दिया, इसलिए मैंने खाया। परमेश्वर ने हवा से कहा, तूने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, इसलिए तू जब बच्चा को जनेगी काफी पीड़ा में जन्म देगी, और तू अपनी पति का अधीनता में रहेगी। फिर परमेश्वर ने आदम से कहा, तू मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, इसी कारण इस भूमि से पूरी फसल नहीं उगेगी, और एक कांटे झाड़ियां उगेगा, और तू बहुत ही परिश्रम करना पड़ेगा, और तू काफी पसीना बहाने के बाद ही तुझे खाना मिलेगी। उसके बाद तू मरना पड़ेगा और तू दोबारा मिट्टी में मिल जाओगे। जिस कारण मैंने तुझे बनाया है तू उसके कारण नहीं है, इसी कारण तू मेरा मित्र नहीं रहेगा, और यही तुम्हारा सजा है। परमेश्वर आदम और हव्वा को उस सुंदर वाटिका से बाहर निकाल दिया जहां पे वे रह रहे थे, और परमेश्वर ने उसने आज्ञा नहीं दी कि उस वाटिका पर फिर से रहे, और अपने स्थान को ढूंढने लगे और अपने आहार के लिए जो है प्रयास करने लगे। जीवन उसके लिए काफी मुश्किल रहा था। उसके बाद परमेश्वर उनसे बहुत ही दूर हो चुके थे, और वे जानते थे कि वे मरने वाले हैं। मेरे दोस्तों, हम भी आदम और हवा की तरह, हम भी जो परमेश्वर के वचन के आज्ञा के अनुसार नहीं चलते हैं, और हम ऐसा कई सारे काम करते हैं कि जिनके द्वारा परमेश्वर हमसे नाराज होते हैं, और हम भी परमेश्वर के सजा के योग्य है। और जो सजा आदम हव्वा को मिला है, और हम भी उसी का योग्य भी है, क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है, और उनके पास हमारे लिए एक सुंदर योजना भी है। उसने हमारे लिए एक अपना एक बेटा जो लौता पुत्र है, यीशु को हमारे लिए इस धरती पर भेजा, ताकि वह पुत्र हमारे लिए एक मार्ग बनाए, ताकि हम फिर से परमेश्वर के पास चले जाए। यीशु ने हमारे सारे दंड को अपने ऊपर ले लिया, और वो हम आज्ञा पालन नहीं करे, उसके कारण वो मारा गया, परंतु वह फिर से जीवित हो गया। उसने हमारे दंड को अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि हम उनके योग्य थे, ताकि वह दंड हम ना सहे। यदि हम यीशु मसीहा पर विश्वास करते हैं तो यीशु हमें ग्रहण करेगा, और हम परम परमेश्वर से बातें भी कर सकते हैं, और हम धन्यवाद भी दे सकते हैं, क्योंकि यीशु को हमारे लिए भेजा ताकि हम बच जाए। अब मैं आपको परमेश्वर के न्याय के बारे में बताऊंगा, और उसके बाद जो है हम किस प्रकार बच सकते हैं उसके मार्ग के बारे में भी बताऊंगा। यह एक गांव की संभाषणा है जो इस समय पर हम सुनेंगे। तीसरा लेख, न्याय। नमस्ते। नमस्ते। क्या आपने जितने बहस हो रही आपने सुनी है इस समय पर? जी हाँ, मैं भी सुन रही हूँ इन सारे बातों को। मुझे और भी बताइए ना इन सारे बातों के विषय में। हमारे गांव के प्रधान और सारे बड़े बुजुर्ग बहुत ही ईमानदार और निष्पक्ष फैसला हमेशा सुनाते हैं। क्या वाकई में ये सच है? तो इसका दंड क्या मिलेगी? सचमुच जो दंड उन्हें मिला है वो तो बहुत ही कठिन है, और वह आदमी उनके दंड को चुकाने के लायक भी नहीं है। सच में जो फैसला लिया गया है उसे तो मानना ही पड़ेगा। अरे
ये तो बहुत ही बुरा हुआ, ये दंड तो उनके लिए बहुत ही बुरा होगा, शायद पूरी जिंदगी भर अपने सजा के नीचे दबा रहना पड़ेगा। हाँ, मुझे भी वैसा ही लग रहा है। वो आदमी काफी दुखी लग रहा था, क्योंकि उसने अपनी गलतियों को मान लिया था। उसे यह भी पता था कि जो भी न्याय उसके बारे में हुआ है वो सच है, लेकिन क्या करे, वो तो अपना जुर्माना नहीं भर सकता था। तुरंत एक बुजुर्ग खड़ा हुआ और उसने प्रधान से ये कहा, जो मेरा दोस्त जो उसने बुराई किया है। उसे सुनते ही मेरा दिल काफी भारी हो गया और उसने प्रधान से यह भी कहा, जो भी न्याय किया गया है वो बिल्कुल सही किया गया है, और जो बुराई हुआ है उसका जुर्माना भरना भी जरूरी है, चाहे दोषी अमीर हो या गरीब हो। पर जो दोषी व्यक्ति था वो मेरा दोस्त था और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, और उस जुर्माने की भरपाई मैं करूँगा, क्योंकि जो दंड उसे मिला था और यह व्यक्ति जुर्माना नहीं भर सकता है, मैं भर सकता हूँ। क्या ये बात वाकई में सच है? हाँ, बिल्कुल सच है। और यह बात सुनते ही वह दोषी व्यक्ति बहुत ही अचंभा हो गया और वह यह सोचने लगा, क्या यह मेरा मित्र इतना अच्छा है? और बाद में वह मान गया और प्रधान ने भी इस मुकदमे को पूरी रीति से बंद कर दिया। क्या आपने जानते हैं, इस कहानी हम में से हर एक का यही कहानी है। परमेश्वर का वचन यही हमें सिखाता है कि हम में से हर एक व्यक्ति एक दिन परमेश्वर के सामने खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर का महान न्याय दिन के सामने वो हमारे हृदय को जानता है और हमारे सारे पापों को जानता है, और वो ये भी जानता है कि हम पापी भी है, दोषी भी है। उसका जो जुर्माना है हमारे लिए अनंत काल की सजा के रूप में है, और इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, और इस सजा के विषय में हम कैसा बच सकते हैं, और हम कभी भी परमेश्वर का सजा का जुर्माना नहीं भर सकते। परमेश्वर ये जानता था, इसी कारण ही परमेश्वर ने अपना एक लौता पुत्र को हमारे लिए भेज दिया, ताकि वो हमारे लिए हमारे जगह अपने कंधों के ऊपर हमारे सारे सजा और बोझ को अपने ऊपर उठा लिया। क्या आपको याद है जो मैंने पहले कहा था कि हमारा जो सजा है वो मृत्यु है? हमारी सजा को अपने ऊपर लेने के लिए ही परमेश्वर का पुत्र सूली के ऊपर अपने आप को बलिदान में दे दिया, ताकि हमें पाप से मुक्ति मिले। और अब कोई पापी या दोषी इस विषय के लिए जानकारी करने के लिए ग्रहण कर ले और अपने पापों को बारे में अंगीकार करने के लिए यदि तैयार हो जाए, तो वाकई वो न्याय से बच सकता है, और उस भयानक सजा से भी, जिस सजा हमारे ऊपर है उससे भी। परमेश्वर की पुस्तक हमसे यह कहता है, हर एक मनुष्य को एक न एक दिन मरना ही पड़ेगा, और उसके मृत्यु के बाद एक न्याय का दिन आएगा। उसके बाद उसका दूसरा मृत्यु होगा, बल्कि वो बहुत ही भयानक होगा। मेरे दोस्तों, परमेश्वर ने हमारे लिए एक रास्ता को तैयार करके रखा है। यदि हम यीशु मसीह के ऊपर, उनके मृत्यु के ऊपर यदि विश्वास करें, तो हम जरूर बच सकेंगे। परमेश्वर का पुस्तक यही कहता है, जो महान उद्धार परमेश्वर ने हमारे लिए जो दिया है, उसके लिए हम बिना कुछ करे ही हम कैसा बच सकते हैं? कोई बचने के लिए रास्ता नहीं। यदि हम यीशु मसीहा के ऊपर विश्वास करें तो, और उद्धारकर्ता के रूप में यदि हम स्वीकार करें तो, ताकि यीशु आपको परमेश्वर के न्याय से जरूर बचा सकेगा। आइए मैं इस समय पर आपको और भी कुछ बातें मैं बताना चाहूंगा जो कि परमेश्वर यीशु मसीहा के बारे में है। चौथा लेख, प्रभु यीशु मसीहा का जन्म। परमेश्वर का पुस्तक जो कि पवित्र बाइबल है, हमें इस प्रकार कहती है कि यीशु मसीहा इस संसार में आने से पहले वो परमेश्वर के साथ स्वर्ग में था। परमेश्वर जब इस भूमि को जब बनाया, तब प्रभु यीशु मसीहा ने परमेश्वर को मदद किया, और उसके काफी समय बाद वो इस भूमि पर मनुष्य की रीति में आया। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि ये सब कैसे हुआ। मरियम नाम की एक जवान कुंवारी थी। उसने कभी शादी नहीं की थी और कोई पुरुष के साथ नहीं थी। वो शादी के लिए तैयार कर रही थी एक पुरुष के साथ, जो कि उनका नाम था यूसुफ। उनके शादी से पहले ही परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा मरियम के पास,
जब स्वर्गदूत मरियम के पास आया, उस समय पर मरियम बहुत ही डर गई थी। स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, डरो मत, परमेश्वर तुमसे प्रसन्न है, जो कि परमेश्वर तुमको एक पुत्र देगा। भला ही तेरा विवाह ना हो, फिर भी परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा ही तू एक बच्चा को जन्म देगी, और तू उस बालक के नाम यीशु रखना, और वे ही इस संसार का उद्धार करेगा और पापों से छुटकारा भी देगा। यही विषय को स्वर्गदूत ने मरियम से कहा। मरियम ने तुरंत कहा, यह कैसा होगा? मैं कभी भी कोई पुरुष को नहीं जानती। स्वर्गदूत ने उनको उत्तर दिया, ये मनुष्य का पुत्र नहीं, और इस कारण से तो परमेश्वर का पुत्र कहना। उसके बाद स्वर्गदूत वहां से निकल गई, और मरियम ने स्वर्गदूतों का बातों को विश्वास किया, और थोड़े दिन बाद वहां से दूसरे शहर चले गई। वहां पर 3 महीना तक थी, अपने एक रिश्तेदार के पास गई। जब वो वापस आई, उस समय पर यूसुफ ने देखा कि मरियम जो थी गर्भवती थी। उस समय पर यूसुफ बहुत ही दुविधा में पड़ गया था कि रहस्यमय रीति से मरियम को छोड़ने के लिए सोचा। फिर उस समय स्वर्गदूत यूसुफ के पास भी आया। तब स्वर्गदूत ने कहा, तू मरियम से विवाह करने में पीछे ना हट। वो जो गर्भवती है, जो कि पवित्र आत्मा के द्वारा ही है, जब बच्चा जन्म होगा, उस बच्चे के नाम यीशु रखना, और वो इन सारे संसार के लोगों का पापों से मुक्ति देगा। तब यूसुफ ने मरियम से विवाह कर ली। उसके बाद जब तक कि यीशु जन्म नहीं लिया, तब तक वे दोनों एक नहीं रहे। जब यीशु बड़ा हो गया, जब उनका 30 साल हुआ, अपने माता पिता को छोड़कर एक शहर से दूसरे शहर जाकर परमेश्वर के स्वर्गराज के विषय में प्रचार करने लगा। उसने कई बीमारियों को चंगा दी, लंगड़े को चलाया, अंधे को देखने का शक्ति दी, बहरों को सुनने की शक्ति दी, और गूंगे को बोलने का भी बोली दी। और उसने लोगों के दुष्टात्माओं को भी निकाला, और यह सब इसलिए कर सकता था क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र था। इस प्रकार जब यीशु लोगों का मदद कर रहा था, लोग परमेश्वर के सामर्थ को देख रहे थे। उनमें से कई लोग यीशु के ऊपर विश्वास करे, और उन लोग यही विश्वास करे यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। यीशु ने लोगों का पाप को देखा, फिर भी यीशु ने उनको प्रेम किया, और वो अपने प्रेम के कारण ही लोगों से प्रेम किया और अपने जान देने के लिए भी तैयार हो गया। उनका मृत्यु के द्वारा हमारा पापों का प्रायश्चित भी हुआ। वो लोगों से यही जानना चाहता है कि हर एक व्यक्ति जाने कि यीशु लोगों को बचाता है। यीशु के ऊपर विश्वास करे, क्योंकि उनके पास सामर्थ है, और वही दुष्ट आत्माओं से, हर प्रकार की जंजीरों से छुटकारा दे सकता है। यदि आप मानोगे, ये सब कुछ आपके लिए जरूर करेगा। उससे अब भी बात करे और उनसे प्रार्थना करे। आपकी प्रार्थना सुनेगा, वह आपको सहायता करेगा। 5वां लेख, यीशु तुम्हारे प्राण को चंगा कर सकता है। बाइबल में यही बताता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, और वो इस संसार में आया और लोगों के पाप से छुटकारा देने के लिए, और इसी कारण से ही वो मसीहा के रूप में जाना जाता था। इस शब्द का यही मतलब है कि परमेश्वर ने सारे लोगों को बचाने के लिए आया। उसने कई प्रकार के चमत्कार और अद्भुत भी करे। जब लोग बीमार में पड़े थे, यीशु ने उन्हें चंगाई भी दिया। उसने स्वर्ग के बारे में और परमेश्वर के बारे में भी बताया। एक दिन एक अंधा इंसान सड़क के पास बैठकर भीख मांग रहा था। वो जानता था कि अपना अंधापन से कभी छुटकारा भी नहीं प्राप्त कर सकता, और कभी उनका इलाज भी नहीं कर सकता, और केवल परमेश्वर ही इस प्रकार के लोगों को चंगाई कर सकता है। उस समय पर बहुत ही बड़ा भीड़ की आवाज उस अंधे को मिला, और वो भीड़ उसके ओर आ रही थी। उस समय पर बड़े जोर जोर से आवाज आ रही थी कि यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है। इस अंधे आदमी ने यीशु मसीह के बारे में और उनके अद्भुत और चमत्कार के बारे में सुनी थी, और वो सच में विश्वास भी कर रहा था कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है, क्योंकि केवल यीशु मसीह ही इस प्रकार की चमत्कार को कर सकता है।
उस समय पर जब भीड़ उनके पास आ चुकी थी, उस समय अंधे आदमी ने, यीशु यीशु मेरे ऊपर दया कर, मेरे ऊपर दया कर कहने लगा। यीशु ने उस समय पर अपने हाथ को बढ़ाया और उस समय पर अंधे को चंगा कर दी। जब उसे सब कुछ दिखाई देने लगा, तब यीशु मसीह से बहुत ही प्रेम करने लगा और उनका पीछा चलने लगा। कुछ समय बाद कोढ़ी बीमारी लोग अपने आप को ऐसा करने लगे कि मैं अशुद्ध हूं और मैं अशुद्ध हूं, जो कि कोढ़ी की बीमारी जो है शरीर की बीमारी होती है। जिनको ये बीमारी लग जाती है, उस शरीर को कभी भी चंगाई नहीं मिलती। उनके शरीर पूरा जख्म से भर जाते थे। जब यीशु मसीहा ने कोढ़ी की बीमारी के लोगों को यीशु ने देखा, तो उसे उन पर दया आई। तुरंत यीशु ने कोढ़ी बीमारियों को चंगा कर दी। वे इतना खुश हो गए चंगाई के बाद, दौड़कर अपने घर लौट गए। पर वे लोग यीशु को धन्यवाद देने भूल गए। उनमें से केवल एक ही को याद आया कि यीशु मसीहा को धन्यवाद देना चाहिए। इसी कारण वो चंगा व्यक्ति यीशु के पास आया और यीशु को धन्यवाद दिया। और जब यीशु का पास आया, धन्यवाद दिया और यीशु की आराधना किया, तब उस समय पर यीशु ने उनके हृदय की पाप की बीमारी को भी चंगा कर दिया। यीशु इस भूमि पर 33 साल तक जीवित रहा था, परंतु प्रधान लोग यीशु से बहुत ही नफरत करते थे, क्योंकि उनसे भी ज्यादा यीशु परमेश्वर से प्रेम करते थे। उन्होंने यीशु को गिरफ्तार कर लिया, उसके बाद सूली में उनको जान से मार दिया। वहां पर खून बहाकर मारा गया और वो परमेश्वर का पुत्र था। और वो यही चाहता था कि हमारा पीड़ा और हमारा दर्द को यीशु अपने ऊपर सह ले, ताकि हम बच जाए और स्वर्ग राज्य का वारिस बन जाए। उसके बाद ही 3 दिन के बाद यीशु फिर से जीवित हो जाता है और 40 दिन के बाद यीशु मसीहा स्वर्ग पहुंच जाता है, जो कि पिता के पास। अब यीशु वहां पर है जो स्वर्ग में से हमें देख रहा है। कदापि वह ये नहीं चाहता कि हम पाप के कारण ही मर जाए और दंड के स्थान पर हम चले जाए। और वो यही कहता है कि मुझे पुकारो, मैं तुम्हारे पापों से मुक्ति करूंगा और मैं तुझे एक नया सृष्टि बनाऊंगा। हम कैसे यीशु को बुला सकते हैं? हम इन शब्दों को इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि यीशु से हम बातें कर सके। प्रेमी परमेश्वर, मैं एक पापी हूं, मैं अपने गुनाह को मैं अंगीकार करता हूं, मुझे माफ करे और मैं कभी भी बुराई को करना नहीं चाहता हूं। यीशु मसीह, धन्यवाद, क्योंकि तूने मेरे लिए सूली पर जान दिया। दया करे और मेरे हृदय के अंदर के पापों को निकाल दे। मुझे एक अच्छा हृदय दे। मुझे सहायता करे ताकि मैं आपके मार्ग में चलूं और मैं आपके साथ रहे। और ये प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीहा के नाम से मैं मांगता हूं, आमीन। क्या आपने ये प्रार्थना सच्चे दिल से किया है? यदि हां, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुना है। पाप एक बीमारी के जैसा है जो कि अंदर ही अंदर आपको खा जाता है। यदि हम यीशु मसीहा को अपने हृदय में आने के लिए यदि अनुमति देते हैं, तो वो हमारे हृदय में आता है और सारे बीमारियों को और सारे पापों को शुद्ध कर देता है और हमें अच्छा दिल मिलता है, जिनके कारण हम जो है आंतरिक तौर पर ताकतवर बन जाते हैं और परमेश्वर के लिए अच्छे कार्य को हम कर सके। यीशु से कहिएगा, धन्यवाद प्रभु, आप मुझे बचाया है। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे हृदय को चंगा कर दिया है। और उसके बाद यीशु मसीहा का महान कार्यों को दूसरों को बताने के बारे में कभी नहीं भूलना। छठा लेख, गेरासेन के नगर। इस समय पर प्रभु यीशु मसीह का और एक कहानी हम सुनेंगे। एक दिन यीशु मसीह और उनके चेले नाव पर चढ़ के जा रहे थे। गेरासेन के नगर पर यीशु आगे बढ़ रहा था। जैसे ही यीशु उस नाव को उतरते ही एक दुष्टात्मा पीड़ित व्यक्ति उनको मिलता है। ये आदमी अपने घर पर निवास नहीं करता था, परंतु आदमी कब्रिस्तान पर निवास करता था।
और वो वस्त्र भी नहीं पहनता था, जंगल में सुनसान घूम रहा था। उस व्यक्ति से उनके गांव के लोग सारे डरते थे और उनके पास कोई भी नहीं जाता था। उस समय पर उनको जंजीरों से बांधने के लिए प्रयास करे थे। जब कभी भी उस जंजीरों से बांधते थे, उस व्यक्ति उस जंजीरों को तोड़कर भाग जाता था। कोई भी इंसान उनको बांध कर नहीं रख पाता था। रात और दिन डरावना आवाज को निकाल रहा था, अपने शरीर को काटता था और पत्थरों से अपने शरीर को घायल करता था। और वो आदमी दुष्ट आत्मा से भरा हुआ था और उस आदमी को यीशु मसीह ने छुड़ाने के लिए आया था। उस समय पर यीशु मसीह को दूर से देखा कि अपने ओर आ रहा था। उस समय पर दौड़कर यीशु के पास गया और घुटने टेक कर गिड़गिड़ा रहा था। जैसा कि यीशु मसीह उस समय पर सारे दुष्टात्माओं को उस व्यक्ति के अंदर से निकाल रहा था, उस समय पर उनके अंदर के सारे दुष्टात्माएं इस प्रकार चिल्लाने लगे, तू हमसे क्या करने वाला है? हमें पता है कि तू परमेश्वर का पुत्र है। तू हमें सच सच कहो कि तू हमें यातना के स्थान पर नहीं भेजोगे। यीशु ने उस दुष्टात्माओं से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? उस दुष्टात्मा ने यीशु को उत्तर दिया कि हमारा नाम सेना है। उसका अर्थ यह है कि हम कई सारे हैं। यीशु ने आज्ञा दी उस आदमी से सारे दुष्टात्मा निकल जाए। तब वे सारे दुष्टात्माएं सुअर के अंदर प्रवेश हो गए। तब सारे सुअर पहाड़ से नीचे भागने लगते हैं और झील में डूब जाते हैं। उसके बाद वही आदमी यीशु से बातें करने लगता है और उसने वस्त्र पहना और खराई से सोचने लगा। फिर यीशु नाव की ओर बढ़कर चले जाता है और वो आदमी यही कहता है कि यीशु मुझे भी तेरे साथ ले चल, ताकि यीशु साथ रह सके। पर यीशु उसको अनुमति नहीं देता है। तब यीशु ने उनसे कहा, तू अपने लोगों के पास जा, परमेश्वर तेरे लिए क्या किया है और परमेश्वर तेरे ऊपर किस प्रकार दया किया है। उसके बाद वो आदमी अपने घर वापस लौट जाता है। उस जगह जहां वो रहता था वहां पर 10 गांव थे। वहां के लोगों से यह कहता है कि यीशु ने उनके लिए क्या किया है। तब उन गांव के लोग बहुत ही ध्यान से उनकी बातें सुनते हैं और परमेश्वर की महान कार्यों को सुनकर बहुत ही अचंभा हो जाते हैं। इसी प्रकार हमारे देश में भी कई प्रकार दुष्ट आत्माएं भी है। शैतान एक जहरीला सांप के जैसा हमारे ऊपर वार करने के लिए ताकता रहता है और वो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है। यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आया, शैतान के हर एक चाल को नाश कर सके। भले ही इस संसार में कई प्रकार के दुष्ट आत्माएं हैं, पर यीशु मसीह उनसे नहीं डरता। यीशु मसीह बहुत ही सामर्थी है। वो इस संसार में इसलिए आया ताकि शैतान की हर एक ताकतों से हमें बचाए सके और हर प्रकार के शैतान के काम से। दुष्ट आत्माएं जानता है कि यीशु मसीह कौन है, इसी कारण वो यीशु से डरते हैं। वे जानते हैं कि एक दिन यीशु मसीह संसार से पूरी तरह निकाल देगा। शैतान और उनके सारे साथिया जो उनका मददगार है, वे सब यीशु से डरते हैं। आप लोग चौकसी से रहना चाहिए, क्योंकि शैतान के हर एक कार्यों से यीशु से मदद मांगिएगा, क्योंकि यीशु आपका मदद करेगा। यीशु मसीह ने शैतान को हरा दिया, इसीलिए प्रार्थना में उनका सहायता मांगो, ताकि वो आपके पापों को आपके जीवन से निकाल देगा। उनके पास ये सामर्थ्य है कि शैतान के हर एक चाल से आपको बचाएगा। वो आपको अपना बेटी और अपना बेटा बनाएगा। यदि आप उनके ऊपर भरोसा करते हैं तो यीशु आपका जरूर सहायता करेगा। 7वां लेख, प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु। क्या सचमुच यीशु मसीह का मृत्यु हुआ है? क्या उनकी मृत्यु का कहानी सच है? इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि कई साल पहले यशायाह नबी भी यीशु मसीहा के बारे में इस प्रकार कहा, वो अपना कब्र को पापियों का साथ बनाएगा। हाँ, सचमुच प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु जो है मनुष्य का हाथ से ही हुआ। परमेश्वर भी इसी उद्देश्य के लिए इस संसार में भेजा था और वो इस धरती पर आया और लोगों का दाम को चुकाया। और जो लोग उनका ऊपर विश्वास करेंगे और उनकी ओर जो मुड़ेंगे,
वे लोग अपने पाप के दाम को चुकाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। परमेश्वर ने कहा, जब तक कोई भी पाप रहित व्यक्ति हमारे लिए बलिदान ना करे, तब तक इस संसार में कोई भी उद्धार को नहीं पा सकता। यदि कोई रास्ता है कि हमारे पापों का दाम चुकाने का, क्योंकि हम लोग अपने पापों का दाम को चुका नहीं सकते, क्योंकि हम पापी हैं, और केवल यीशु ही है जो पाप रहित है। केवल वही है जो हमारे पापों का दाम चुका सकता है। उसने हमारे पाप के कर्ज को अपने ऊपर ले लिया और अपने मृत्यु के द्वारा उस दाम को चुकाया। उसने अपने जीवन को बलिदान दे दिया हमारे पापों के लिए। उसकी मृत्यु किस प्रकार हुई? उस समय का एक प्रधान था, उनका नाम था पिलातुस। दूसरे लोगों ने यीशु को पकड़ा और यीशु को पिलातुस का सामने खड़ा कर दिया। पिलातुस ने प्रभु यीशु मसीहा से कई सवाल करे और इस प्रकार फैसला लिया कि मैंने इस आदमी में कोई भी दोष को नहीं पाया और मैं इन्हें सजा नहीं दे सकूंगा, क्योंकि मैं इन्हें छोड़ दूंगा। परंतु वहां के अगुवों ने इस प्रकार कहा, कई लोग इस व्यक्ति का अनुसरण करते हैं, तुम इसे छोड़ दोगे तो तुम राजा के दोस्त नहीं कहलाओगे। जब पिलातुस ने ये सारे बातें सुना, वो बहुत ही डर गया और वो राजा को नाराज नहीं करना चाहता था। इसी कारण ये कहा कि तुम खुद न्याय क्यों नहीं करते हो, क्योंकि मैंने इसमें कोई दोष नहीं पाया। इसलिए पिलातुस ने अपने हाथ को धो डाल लिया और पिलातुस ने कहा, इस आदमी का मैं कोई दोषी नहीं हूं। फिर इन लोगों ने न्यायालय से बाहर लेकर आया और यीशु को घूंसा मारने लगा, परंतु उसके ऊपर एक भी शब्द उनके विरोध में नहीं था। और उन लोगों ने यीशु को मजबूर किया कि एक लकड़ी का सूली को लेकर आगे बढ़े, जहां पे उसको मौत की ओर ले जाता था, और सभी लोग यीशु का पीछे पीछे चलते थे। क्या यीशु अपने दुश्मनों से अपने आप क्या बचा नहीं सकता था? वो अपने आप को बचा सकता था, क्योंकि यीशु जानता था भविष्यद्वक्ता उनके लिए क्या लिखा था। वो लोगों का पाप के लिए मारा गया था। उन लोगों ने उनका हाथ और पैर खींचा और कील ठोकने लगे, और उन लोगों ने यीशु का क्रूस को सीधा खड़ा किया, और उस कीलों के सहारे यीशु लटका हुआ था, हाथ और पैर भी। उनको बहुत पीटने के कारण यीशु का लहू बहता था। सुनिए, यीशु ने उस समय पर क्या कहा, हे पिता, इन्हें माफ कर दे, वो नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। और यीशु ने पिता परमेश्वर से उनके लिए माफी का प्रार्थना किया। जब उस समय पर यीशु का मृत्यु हो गया था, सारा देश अंधियारा छा गया था, और अचानक भूकंप आया और कई कब्र खुल गए और मुर्दे जीवित होकर शहर में घूमने लगे। और उन जीवित लोगों को कई लोगों ने देखा। यीशु के दुश्मन ने यही सोचा, यीशु मरने के कारण जो है उनको विजय मिल गई, और यीशु का मित्र और यीशु को गुफा के अंदर जो है वहां पर लेकर गया, और जिसका दरवाजा था बहुत बड़ा पत्थर से था। जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया था, और उन लोग सैनिकों को कब्र पर जो है रखा था, ताकि वो लोग कब्र को रखवाली करे। यीशु जानता था कि पिता परमेश्वर उनका मृत्यु को चाहता था, ताकि वो हमारा सजा को अपने ऊपर ले ले। और उसने कहा, मेरे पास यह सामर्थ्य है कि मैं अपने जान को दे भी सकता हूं और उसे वापस ले भी सकता हूं। प्रभु यीशु मसीहा हमेशा के लिए नहीं मरा। मैंने आपसे कहा था कि प्रभु यीशु मसीहा मौत का सजा का हकदार नहीं, क्योंकि यीशु ने कोई पाप नहीं किया। इसी कारण से मृत्यु ज्यादा समय तक उनको पकड़ के ना रख सके। उसके मृत्यु के 3 दिन बाद परमेश्वर ने उस मृत्यु से फिर से जिंदा कर दिया। कई सारे लोगों ने यीशु को फिर से जिंदा देखा, और एक ही बार में लगभग 500 लोगों ने उसे देखा। उसका एक मित्र जिनका नाम था तोमा, उसने उनका जीवित होने का
खबर को विश्वास नहीं किया। इसी कारण यीशु मसीह ने एक रात के दिन तोमा के पास आया और उससे कहा, हे तोमा, तू अपनी उंगली को मेरे हाथ के गांव में डाल, जो कीले टोकने के कारण मेरे हाथ में ये बने हैं, और मुझ पे विश्वास करो और संदेह नहीं करो। यीशु मसीहा ने जीवित होने के बाद इस संसार में लगभग 40 दिन तक रहा और वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर खाने खाता था, उनसे बातें करता था, और उसने अपने दोस्तों से यही कहा और आज्ञा दी कि तुम सारे जगत में जाओ और उनको ये बताना कि वे लोग अपने पाप से मुक्ति पाना जरूरी है और वे ग्रहण करें कि प्रभु यीशु मसीहा ने मेरे लिए सूली पर जान दिया। फिर वे लोग यीशु को इस भूमि को छोड़कर आकाश में जाता हुआ देखे, और आदि से ही परमेश्वर ने अपने लोगों से एक वादा किया है कि एक दिन मसीहा आएगा जो लोगों को उनके पाप से बचाएगा। पर अब वो आ चुका है, परंतु कई लोग उनको नहीं जानते, क्योंकि यीशु जब इस धरती पर आया है राजा के समान नहीं, और जो लोग यीशु का अनुकरण करते हैं वे सचमुच अपने जीवन में आनंद को महसूस करते हैं। प्रभु यीशु मसीह कोई भी मनुष्य को तिरस्कार नहीं करता जिन लोग यीशु के पास आते हैं। प्रार्थना करें कि वे आपको ग्रहण कर सके, और वो आपका प्रार्थना सुनेगा और आपसे बातें भी करेगा, और यीशु हमेशा के लिए जीवित रहेगा। परमेश्वर की पुस्तक जो बाइबल है इस प्रकार कहती है, वो कब्र में नहीं सड़ेगा। यीशु मसीहा अपने मृत्यु से फिर से जी उठता है और उसके बाद स्वर्ग आरोहण हो जाता है, और एक दिन स्वर्ग से जरूर वापस आएगा और इस संसार को न्याय करेगा। परमेश्वर का पुस्तक ऐसा कहता है कि परमेश्वर ने यीशु को नियुक्त किया है ताकि इस संसार को अंत में न्याय कर सके। यदि आप आज यीशु का तिरस्कार करते हैं तो कल यीशु आपका तिरस्कार करेगा। यदि आप पापों से मुंह फेरकर परमेश्वर के पास यदि आते हैं तो और उसे ग्रहण करें तो वह आपके पापों से मुक्त करेगा। जब आप मरेंगे आपको हमेशा के लिए अनंत जीवन की ओर ले जाएगा। आज ही उस पर विश्वास करो। 8वां लेख, मसीही जीवन, चौड़े रास्ते की विभिन्नता। क्या आप जानना चाहता है कि मसीही जीवन का मतलब क्या है? जीवन एक चौड़ा रास्ता के समान है, लोगों से भरा हुआ। हर एक आदमी अपने पीठ पर बहुत बड़ा बोझ को लेकर घूम रहा है। परमेश्वर का पवित्र ग्रंथ ऐसा कहता है, सब ने पाप किया है। संसार के शोर शराबे से हटकर एक वाणी आता है कि मेरे पास आओ, हे सारे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कुछ लोग इसके विषय पर ध्यान ना देते हुए उस रास्ते पर चलते ही रहते हैं। क्या वो सुन रहा है? वो आवाज फिर से पुकारती है, उन लोगों से बाहर आओ और तू अलग हो जाओ, कोई भी अपवित्र चीजों को ना छुओ और मुझे ग्रहण करो, और मैं तेरा पिता बनूंगा और तू मेरा बेटा और बेटी बनोगे। कुछ लोग रुकते तो है पर थोड़ी देर के लिए सुनते हैं, परंतु बाद में फिर से आगे बढ़ जाते हैं। आखिर में उस भीड़ में से कोई एक व्यक्ति मुड़ता है सुनने के लिए। एक क्षण के लिए वो आदमी को दुविधा पड़ता है, बाद में वो व्यक्ति सारी भीड़ को छोड़कर एक नए रास्ते पर कदम रखता है जो कि वो सीधा मार्ग है, और वो सकरा रास्ता जो कि पतला रास्ता है चौड़े रास्ते से बिल्कुल विपरीत है। और जो लोग चौड़े रास्ते में चलते हैं सकरे रास्ते में चलते हुए लोगों को देखकर उनके ऊपर मजाक उड़ाते हैं। तू कभी भी इस रास्ते पे चलकर कुछ भी भला प्राप्त नहीं कर सकता। परंतु आदमी इन बातों में परवाह भी नहीं करता, पर वो हंसता है क्योंकि अपने पीठ के ऊपर लगा हुआ वो पाप के बोझ अभी उसके ऊपर नहीं है। पुरानी आदतें और पाप की खुशी अभी पीछे छूट चुकी है। आरंभ में उसे लगता है कि सकरे रास्ते में केवल वो अकेला ही चलता है, परंतु यीशु उनके साथ आता है
और उनके साथ चलने लगता है। पर वो आदमी को प्रभु यीशु ऐसी खुशी से भरता है कि उस चौड़ी रास्ते पर कभी भी वो ना जाए, और परमेश्वर उस व्यक्ति के हृदय में पवित्र आत्मा को डालता है, जिसके द्वारा वो आदमी जान पाए कि वो परमेश्वर का पुत्र है और उस पर विश्वास करे। आप भी परमेश्वर के बच्चे बन सकते हो, और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा और यीशु मसीहा को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने के द्वारा जब इन बातों को करोगे तो आप अपने जीवन में अद्भुत कामों को भी देखेंगे। इसी कारण जो मनुष्य यीशु के पास आता है और वो नया सृष्टि बन जाता है, पुरानी बातें बीत गई और सब कुछ नई हो गई। आप उसकी आवाज को सुनिएगा। वो जीवन का रोटी है। जो कोई भी मेरे पास आएगा वो कभी भी भूखा नहीं रहेगा, और जो व्यक्ति मुझ पर विश्वास करेगा वो प्यासा भी ना रहेगा। यदि आप उनकी वाणी सुनते हैं तो आज अपने हृदय को कठिन या पत्थर ना बनाइए। 9वां लेख, यीशु के लिए जीना। यीशु के लिए जीने का मतलब क्या है? मेरे दोस्तों, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या आप मसीह हैं? शायद आप लोग यही कहेंगे, हाँ, क्योंकि मसीह होने के लिए यही कहा गया था। परंतु आइए हम अभी अपने हृदय को देखें। क्या सचमुच हम अपने हृदय में यीशु को विश्वास किया है, या तो हम केवल दिमाग के अनुसार यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, या तो हम उस बातों पर विश्वास करते हैं जिन्होंने हमारे माता पिता ने सिखाया था, या तो उस अच्छे कामों को जो हमने करे थे। क्या हमने कभी भी परमेश्वर से मांगा है कि हमारा हृदय को शुद्ध करे और हमें उनके बच्चों को समान बनाए? आइए हम लोग उस बात को निश्चय कर ले कि हम उस रास्ते पे चल रहे हैं वो कि परमेश्वर के घर की ओर ले जा रहा है। जब एक आदमी अपने हृदय से प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में और प्रभु के रूप में विश्वास करता है, तब उसके साथ कई अच्छी बातें होती है। उसी क्षण उसके सारे पाप क्षमा हो जाता है और पवित्र आत्मा उनके अंदर निवास करता है और उसे मदद करती है कि वो अच्छे काम कर सके, और वो परमेश्वर का संतान बन जाता है। परमेश्वर उनका पिता, और वो उसका मदद करता है और उनको संभाल लेता है। हम हमेशा अपने बीमारियों में और अपने तकलीफों में हम परमेश्वर को याद करना चाहिए, और परमेश्वर हमेशा हमारा साथ रहता है और वो हमें प्रेम करता है। हमें उनका धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि ये सारे बातें हमारे पास पहुंची है, क्योंकि वो ये भी जानता है कि जो बातें हमारे पास पहुंची है वो हमें अच्छी बातें हैं, और ये मुश्किल बातें हमें सहनशील और दयालु भी बनाता है। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीहा को मृत्यु में से वापस जिंदा करके अपने शक्ति को दिखाया। वो हमारे भी मदद करना चाहता है, जिनका उनका शक्ति के द्वारा, उसके सामर्थ के द्वारा वो हमें मदद करेगा ताकि हम सही काम कर सके। जब शैतान कोशिश करेगा हम गलत काम करें, तब यीशु मसीह हमारा मदद करेगा कि हम सही काम कर सके। हम अपने जीवन के द्वारा दिखाना पड़ेगा कि हम परमेश्वर का संतान हैं। वो हमें एक नया इंसान बनाता है जो कि हम उनके मार्ग में चले। परमेश्वर ने यीशु मसीहा को हमारे लिए बलिदान में दे दिया, बल्कि हम उनके दोस्त भी नहीं थे। उसकी आत्मा हमारे हृदय में है जो कि हमें प्रेम दे सकता है उनके द्वारा, और हम उन लोगों को भी प्रेम दिखा सके जो हमारा विरोध करता है। परमेश्वर यही चाहता कि हम भी उनके समानता में हम प्रेम करें। उनके शास्त्र में यह लिखा है कि तू अपने दुश्मनों से प्रेम करो और उनके लिए अच्छा करो जो तुम्हारे लिए बुरा करते हैं। अगर तू ऐसा करोगे, लोग तुझे देखेंगे और वे कहेंगे तुम परमेश्वर का संतान हो, क्योंकि तुम्हारे पास भी परमेश्वर का प्रेम है, और वे लोग प्रभु यीशु मसीहा के पीछे अनुसरण करेंगे। ये हमारे लिए सख्त जरूरत है कि हम परमेश्वर के वचन को अनुसरण करें। सबसे पहले हम उसके वचन को जानना चाहिए। हम उसके वचनों को
बाइबल में से सीखना है और उसका मनन भी करना जरूरी है। और ये भी जरूरी है कि हम अपने समय को निकालें ताकि परमेश्वर से बातें कर सके। यही रास्ता है जो परमेश्वर के बारे में सचमुच जान सकोगे और उसमें बढ़ सकते हो। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि उसकी संतान बच्चों के समान रहे, परंतु वो ये चाहता है कि हम ताकतवर बने और दूसरों को मदद भी कर सके। ऐसे कई विषय है कि हम परमेश्वर के बारे में बातें कर सकते हैं। हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि यीशु मसीहा को हमारे लिए बलिदान के रूप में दे दिया। जब उसने ऐसा किया और शैतान को उसी के कारण हरा दिया और उन लोगों का पाप का दाम को चुकाया जिन्होंने यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं। जब शैतान हमारे पास आता है कि हमसे परीक्षा लेने के लिए और गलत काम करवाने के लिए, तब उसे मना कर सकते हैं प्रभु यीशु मसीहा का लहू के कारण। जब हम ऐसा करेंगे शैतान हमको छोड़ के जाना ही पड़ेगा। अगर किसी भी वक्त आप परमेश्वर के आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तो आपको दुख होना पड़ेगा, परंतु आप निराश होने का जरूरत नहीं है। आप उसी वक्त परमेश्वर के सामने क्षमा के लिए प्रार्थना करें और विश्वास भी करें कि आपका हृदय को वो शुद्ध करेगा। आप उसे प्रार्थना करें कि वो आपको मदद कर सके कि आप शैतान की हर एक परीक्षा से बच सके। हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि उनके सारे अच्छे और कठिन कामों में भी वो हमारे लिए सहायता करता है। वो कहता है जो उनको प्रेम करता है वो उनके लिए सब बातों में वो भलाई का उत्पन्न करेगा। हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करना जरूरी है जो प्रभु यीशु मसीहा को नहीं जानते और अपने परेशानियां समस्या के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर हमेशा हमारे लिए हर मुसीबत में हमारा सहायता करना चाहता है। वो हमारा प्रार्थना का उत्तर जरूर देगा, परंतु अपने इच्छा के अनुसार, और वो ये भी जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। यदि अगर हमारा प्रार्थना का उत्तर नहीं देता है और ये दिखाता है कि हमारे लिए और भी बेहतर योजना है, क्या हम अपने हृदय में विश्वास करते हैं वो हमारे लिए और भी खुशियां को लेकर आएगा और भी उनके ऊपर विश्वास करना सीखेंगे हमारे जरूरी के लिए और मसीह यीशु के साथ जीना और हर दिन हमारे जिंदगी में शांति और खुशी से रहना। परमेश्वर आपको आशीष दे जिस प्रकार आप यीशु मसीहा का अनुसरण करते हैं।